एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे ग्रुप डी का ऑनलाइन आवेदन चल रहा है जो कि 23 जनवरी से स्टार्ट है और इसका जो लास्ट डेट है 22 फरवरी तक है, यानी 22 फरवरी 2025 तक इसका लास्ट डेट रखा गया। तो इसमें फॉर्म अप्लाई को लेके बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कंफ्यूजन है कि सर जोन कौन सा चुने, सेफ जोन कौन सा रहेगा, डेंजर जोन कौन सा रहेगा। उसके अलावा और कंफ्यूजन देखेंगे तो ये सारे जो मैंने लिख रखे सारे कंफ्यूजन लिख रखे हैं कि एग्जाम CBT 1 का कहाँ होगा, फिजिकल कहाँ होगा, मेडिकल के लिए हमको उसी जोन में जाना होगा कि नहीं जाना होगा, लड़कियों के लिए अलग से कट ऑफ बनेगा या नहीं बनेगा, सिलेक्शन के बाद से हम ट्रांसफर करा सकते हैं और घर आ सकते हैं, और अगर आते हैं तो कौन से तरीके हैं, मतलब ट्रांसफर के कितने तरीके हैं रेलवे में कि हम अपने घर के पास आ जाते हैं। और फॉर्म में यदि कोई गलती हो गई है तो उस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है और कौन कौन सी गलती सुधार सकते हैं, कौन सी गलती नहीं सुधार सकते हैं। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का लगाना है कि सेंट्रल। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की इस किताब के बारे में जो कि चच्चू पब्लिकेशन की है। इस बुक की खास बात क्या है कि इसमें 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डाले गए हैं जो कि डिटेल में सॉल्यूशन भी दिया गया, 5 सॉल्व पेपर भी है और 20 प्रैक्टिस सेट भी है जिसका डिटेल में सॉल्यूशन भी दिया गया। आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन का देने का तरीका बहुत ही बेहतरीन है और उससे भी बेहतरीन है इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। चच्चू पब्लिकेशन की अन्य किताबों के बारे में देखें तो आरपीएफ कांस्टेबल की स्टडी गाइड भी आती है, रेलवे रीजनिंग भी आती है चच्चू पब्लिकेशन में, और चच्चू पब्लिकेशन की रेलवे मैथ भी आती है जिसमें 6000 क्वेश्चनों को समाहित किया गया है। रेलवे सामान्य अध्ययन की भी किताब आती है जिसमें 6900 क्वेश्चनों को डाला गया है। और इन बुकों को ले लिए चच्चू पब्लिकेशन की और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करिए और रेलवे में अपना एक सीट पक्का कर लीजिए। लगाना है कि सेंट्रल का लगाना है, इन सारे बिंदुओं पे हम लोग एक एक करके प्रॉपर तरीके में अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि सबसे पहला ही सवाल क्या है कि जोन कैसे चुने। ठीक है, इसमें लिखा होगा कि जोन पहले, सबसे पहला सवाल क्या आपके डाउट है कि किस जोन से फॉर्म भरे। तो देखिए मेरा एक ही मानना है कि रेलवे ग्रुप डी में इस बार 32,438 पदों पे भर्ती आई है। हर जोन की कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। पिछली बार की भर्ती में चंडीगढ़ की जहां पे कट ऑफ 71 गई थी, यानी 70.9 के करीब गई थी, उसी पर सिकंदराबाद की 57 ही गई थी। तो उसमें डिफरेंस इसलिए ज्यादा दिख गया क्योंकि वहां पे 1 लाख वैकेंसी थी। अब जब 1 लाख वैकेंसी थी तो थोड़ा सा और डिफरेंस देखने को मिल गया था, लेकिन यहाँ पे मात्र 32,438 पदों पे भर्ती है तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखने को नहीं मिलेगा। मात्र 5 से 6 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि रेलवे ग्रुप डी की नौकरी बहुत ज्यादा दूर जाके करने में कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। आप वहीं के जाके बस जाते हो और आपकी सैलरी भी उतनी ज्यादा नहीं होती है जिसका आपको बाद में बहुत दुख हुई होता है, तो बहुत खुशी भी नहीं होती है। हाँ, यदि नौकरी चाहिए ही चाहिए और आप एवरेज स्टूडेंट है तभी आप दूर के जोन चूज करिए। नहीं तो मेरा क्या मानना है कि आप इस जोन में, ये जो जोन देख रहे हैं, वैकेंसी टेबल देख रहे हैं, आप जिस भी जोन में आपका घर है, नहीं पता है तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपका घर किस जोन में आएगा। तो अपने घर के आसपास के जोन के में फॉर्म डाल दीजिएगा। हाँ, अगर आपके घर के पास एकदम डेंजर जोन है, जैसे कि हाजीपुर एकदम डेंजर जोन है, प्रयागराज डेंजर जोन है, गोरखपुर बिल्कुल डेंजर जोन है, तो अगर इन सब जोनों में आपके घर पड़ रहे हैं ना तो थोड़ा अगल बगल के जो जोन होंगे उन जोनों में फॉर्म डाल दीजिए, वहां से आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीजों का आप लोग ध्यान दीजिए। तो फॉर्म जोन चुनने में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लेना है। बस आपको सेफ जोन में बात कर ले तो चेन्नई भी देख लीजिएगा, चेन्नई की तरफ चले जाइए, गुवाहाटी की तरफ चले जाइए, सिकंदराबाद की तरफ चले जाइएगा, सेंट्रल रेलवे मुंबई की तरफ चले जाइएगा, तो एकदम ये सेफ जोन है। यहाँ की कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं है, आसानी से आप लोग सिलेक्शन यहाँ से पा सकते हैं। तो आशा करते हैं जोन चूज करने की जो समस्या आपकी थी वो मैंने सॉल्व कर दी। मेरा एक ही मानना है कि घर के आसपास का ही जोन चूज कर लीजिए, वो बिल्कुल सही रहता है। ठीक है, तो घर के आसपास जोन चूज कर लीजिएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी टेबल आप लोग देख लीजिएगा, अन्यथा मैं हर वीडियो में तो आपको दिखाता है। पहला सवाल का आंसर आपको मैंने दे दिया। दूसरा सवाल है कि सर कास्ट सर्टिफिकेट का क्या होगा, यानी कि एससी, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट लगता है, भाई ये मैं बार बार बोलता हूं कि आपको स्टेट का नहीं लगाना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के मन में चलता है कि ऐसा करते हैं सर कि इस समय स्टेट का लगा देते हैं और जब डीबी कराएंगे तो सेंट्रल का दिखा देंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है। जो आप इस समय फॉर्म डालते समय लगाओगे वही लास्ट में मांगा भी जाएगा। तो इसीलिए स्टेट का आपको नहीं लगाना है। कब का लगाना है? सेंट्रल का लगाना है, केवल सेंट्रल का लगाना है। और वो भी कब का होना चाहिए? 22 फरवरी 2025 के पहले का ही होना चाहिए। इसी के पहले का ही बनवा के आप लगाइएगा तभी मान्य होता है। उसके बाद से अगर ओबीसी स्टूडेंट है और ऑडिट है तो आप लोगों को जो सर्टिफिकेट लगा रहे हो ना, 1 साल से ज्यादा पुराना मत लगाओ। ठीक है, 1 साल है तो लगा दो,
नहीं तो नया बनवाने हो तो बन जाएगा, नहीं तो अगर नहीं बनवा पा रहे हो तो लास्ट में तो ऑप्शन है ये लगाने के लिए, जो पुराना ही है वही लगा दो। SC और ST वाले आपके स्टेट में अगर स्टेट वाला ही बनता है तो वही मान्य होगा, लेकिन पता करवा लीजिएगा कि बहुत सारे स्टेट में SC और ST होते हैं, उनका जो है सेंट्रल लेवल का बनता है, तो सेंट्रल लेवल का बनवा के SC और ST वाले भी लगाइएगा, और सेंट्रल का लगाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी 3 साल से ज्यादा पुराना है वो मत लगाइएगा SC और ST वाले, ठीक है। अगला सवाल का है कि एग्जाम जो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा 100 नंबर का 90 मिनट में, वो कहां पे होगा, फिजिकल कहां पे होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल कहां पे होंगे, तो ये सब लोगों के मन में सवाल चल रहा है। तो देखिए, आप चाहे जो भी जोन चूज कर लो, चाहे गुवाहाटी, सिकंदराबाद, मुंबई, गुवाहाटी, किसी भी जोन में जाओगे, चंडीगढ़, किसी भी जोन से आप लोग फॉर्म डाल दोगे, एग्जाम जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो आपके होम जोन में हो जाएगा, होम जोन में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो आपका फिजिकल करवाया जाएगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, जो मेडिकल करवाया जाएगा, वो आपको उसी जोन में जाना है जिस जोन से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, जिस जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है इसी से आप उसी जोन में जाके फिजिकल देंगे, DV देंगे और मेडिकल देंगे। लेकिन कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो आपके होम जोन में हो जाएगा, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, होम जोन में ही हो जाएगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद से फॉर्म में गलती हो गई, अगर देखिए आप लोग फॉर्म में गलती कर दी है वो, तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो सुधारी जा सकती हैं, बहुत सारी ऐसी गलती जो सुधार भी नहीं सकते। जैसे अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस में गलती कर दी हो, कुछ पोस्ट डाले हो, कुछ पोस्ट नहीं डाले हो, तो उसको आप लोग बदल सकते हो। सर्टिफिकेट के नंबर में कुछ गलती की हो वो आप बदल सकते हो, कास्ट सर्टिफिकेट में गलती की हो उसको सही कर सकते हो। हाई स्कूल में जो भी आप सर्टिफिकेट लगा रहे हो उसमें कोई सी भी तरीके से गलती की हो तो सारी गलती आप लोगों की मान्य कर ली जाएंगी। कौन सी गलती नहीं सुधार सकते हो वो मैं आपको बता देता हूं। पहली आपकी गलती कौन सी नहीं सुधार, नाम में आपकी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, पापा के नाम में, मम्मी के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और जेंडर मेल और फीमेल में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर पेमेंट कर दी हो तो जोन भी आप नहीं बदल सकते, वो फोन नंबर नहीं बदल सकते और ईमेल आईडी नहीं बदल सकते। इतनी 6 जो चीजें मैंने बताई, इतनी चीजों में आप एडिट करने का नंबर नहीं आएगा, यानी मॉडिफिकेशन नहीं आएगा। लेकिन यदि आपने पेमेंट नहीं किया है तो जोन आप अभी से बदलना चाहे तो बदल सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और कब से बदलने जाने वाला है, इसके लिए आपको 25 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगा, ठीक है। 25 फरवरी से 6 मार्च तक आपका फॉर्म में गलती होगा तो मॉडिफिकेशन का लिंक खुलेगा। सिलेक्शन के बाद से जोन बदल सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों को मन में है कि सर अभी मैं जोन दूर से फॉर्म डाल देता हूं और सिलेक्शन हो जाएगा तो हम अपने घर के पास आ जाएंगे। तो देखिए इसके लिए भी 3 ट्रांसफर का रूल है। रेलवे में 3 तरीके से आपका ट्रांसफर होता है। पहला होता है म्यूचुअल ट्रांसफर। म्यूचुअल ट्रांसफर में होता क्या है कि एक बंदा जो है वो चंडीगढ़ का है और एक बंदा जो है वो बिहार का है, लेकिन चंडीगढ़ वाला बिहार में नौकरी कर रहा है और बिहार वाला चंडीगढ़ में नौकरी कर रहा है, तो एक दूसरे से लोग क्या करते हैं ये अपना आपस में ट्रांसफर करवा लेते हैं। ये होता है म्यूचुअल ट्रांसफर। ये 3 से 4 महीने के अंदर आसानी से हो जाता है, इसमें किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी नहीं होती है। दूसरे प्रकार से ट्रांसफर की बात आती है तो वो होता है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में आपको रीजन दिखाना होता है कि हमारे पापा का तबीयत खराब रहता है, हमारी मम्मी का तबीयत खराब रहता है, हम घर के अकेले लड़के हैं और घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपके ऑफिसर जो है वो 4 से 5 साल के अंदर आपको छोड़ देते हैं, आपको घर की तरफ आप लोग आ सकते हैं। उसके बाद एक और है स्पाउस बेसिस ट्रांसफर। स्पाउस बेसिस का मतलब क्या है कि आप चेन्नई में नौकरी कर रहे हैं और आपकी बीवी जो है वो बिहार में कहीं पे टीचर है, तो आपस में स्पाउस बेसिस पे लगा के आप लोग अपना ट्रांसफर करा के आ सकते हैं अपने होम जोन में, ठीक है। तो इस 3 तरीके से आप लोग अपने घर के पास आ सकते हैं। एक और तरीका होता है जो नेताओं लोगों को लगता है वो डायरेक्ट कोटा होता है, उसमें किसी तरीके से कुछ नहीं होता। गर्ल्स की कट ऑफ भी सेम रहती है। देखिए बहुत सारी लड़कियां कमेंट करके हमसे पूछती हैं कि सर गर्ल्स की कट ऑफ क्या अलग आती है। तो देखिए बहन आपको लोग मैं बता दें कि गर्ल्स की कट ऑफ रेलवे में अलग से नहीं बनती है, केवल इसमें आपको फिजिकल के लिए छूट दिया गया है। जहां पे जो लड़के हैं वो 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करेंगे, वहीं पे आपको 5 मिनट 40 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। जहां पे लड़के 35 केजी का वजन उठा के 2 मिनट में 100 मीटर चलेंगे, वहां पे आपको मात्र 20 केजी का वजन उठा के 2 मिनट में 100 मीटर चलना रहता है, ठीक है। तो ये जितने भी डाउट थे, आशा करते हैं कि इन सारे डाउट को मैंने क्लियर कर दिया होगा। बाकी आप लोग जोन भी देख लीजिएगा, ये जोन की लिस्ट है, इस जोन में देख लीजिए कहां पे कितनी वैकेंसी आई हुई है, तो इस जोन के हिसाब से अपना फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी वैकेंसी का चार्ट है इसको ले लीजिएगा। बाकी आशा करते हैं कि जितने भी आपके कमेंट थे उसको कमेंट को मैंने काफी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, उनको भी सारी चीजों के बारे में जानकारी हो जाए
ताकि वो भी अपना जोन चूज कर ले और किसी भी तरीके से उनके डाउट हो तो सारे डाउट उनके क्लियर हो जाए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ मिलकर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में उससे भी जुड़ जाइएगा। आपका मैथ का पीवाईक्यू स्टार्ट कर दिया हूं और बहुत ही जल्दी मैथ का 2018 का जितने पीवाईक्यू वो सब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद से 2022 वाले में हम लोग आ जाएंगे और उसको भी पीवाईक्यू अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और इसी के साथ रेलवे ग्रुप में आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। 25/25 का मैं टारगेट लेकर चल रहा हूं मैथ में और आप भी चाहते हैं तो निश्चित तौर पर चैनल से जुड़ जाए। मिलते अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।